फंक्शंस। मेन फंक्शंस है प्रिंट एफ, फिर इसके अंदर इज अ फंक्शन, फिर इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं बट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, फिर सेमी कॉलम, और फिर आता है स्कैन एफ, फिर डबल कॉमा। तो प्रिंट एफ मतलब जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। और स्कैन एफ होता है इनपुट लेने के लिए। मैं तो आपको बोलूंगी कि पहले जो भी आप बेसिक्स कोड्स है, ये सब जो भी बेसिक सिंटैक्स है ना, एक बार आप किसी बुक में लिख लो, एक बुक बनाओ सी प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामिंग की एक बुक बनाओ, उसके अंदर ये सब बेसिक सिंटैक्स लिख लो, और एक दो कोड आप पेपर पे पेन से लिखो, तो लाइक वो आपको एक आदत पड़ जाएगी। हम क्योंकि पेन से पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग पे कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है और उससे हमें याद हो जाती है चीजें। तो आप एक बार ये सब दो तीन कोड्स को और ये बेसिक सिंटैक्स को एक बुक में लिख लो, और फिर उसके बाद आप फोन पर हो तो सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप, नहीं तो फिर ये वीएस कोड हो, यहाँ पर किसी पे जाके आप सॉफ्टवेयर सेटअप का एक वीडियो देख लो यूट्यूब से, और फिर उसके बाद आप करो। मैं तो बोलूंगी फोन पे ही करो, बेस्ट है। सी प्लस प्लस ड्रॉइड करके ऐप है प्ले स्टोर, उस पर डाउनलोड करो और ये सब कोड लिखो, और फिर उसको चला के देखो चल रहा है कि नहीं, फिर ये इनपुट होता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, फिर ये उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न जीरो, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, और फिर उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देता है, ठीक है। ये रिटर्न जीरो, इंट मेन, और ये दो लाइन, ये तीनों चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो आपका कोड ही नहीं चलेगा। डाटा टाइप्स, अभी मैंने आपसे तीन डाटा टाइप्स डिस्कस किए थे, एक होता है इंट, फिर दूसरा होता है फ्लोट, और फिर तीसरा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम केयर लिखते हैं, केयर, चार नहीं केयर। तो ये जो होता है ना, इसमें आते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और इसमें आते हैं डेसिमल नंबर्स, और इसमें आते हैं अल्फाबेट्स। मतलब अभी आप सब बोलोगे कि ये सब क्यों पढ़ा रही है इसमें, मतलब आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब आपने लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 लिखा, बट वो बट वो कंप्यूटर को समझेगा नहीं ना। तो फिर इसके लिए हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम इंटीजर्स दे रहे हैं, इंटीजर्स को आप प्रोग्राम करो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर कंप्यूटर को दो। इसीलिए हमको स्पेसिफाई करने के लिए हमको चीजें करनी पड़ती है। अब ये जैसे आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो हमेशा कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता है, अभी हम आगे जाके वही लिखने वाले हैं सबसे पहले। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, तो मतलब कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा हम लोग को। फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझेगा कि अच्छा ये लोग ने कैरेक्टर्स दिया है, तो मतलब मुझे कैरेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। नहीं तो फिर अच्छा ये लोग ने इंटीजर दिया है फिर इसको, नहीं तो फिर वो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम ये ऐसा डाटा टाइप सीखते हैं। तो इंट, अभी इंट के लिए ना हम ऐसा परसेंटेज डी यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको जाके समझेगा ये क्यों मैं बता रही हूँ परसेंटेज डी ये सब क्या है, इसका मतलब हमको आगे जाके समझेगा, ठीक है। मतलब ये इंटीजर्स तो हम वेरिएबल लेने के लिए वेरिएबल लिया हमने, अभी हम एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम देखने के बाद आपको समझेगा कि मैं क्या कैसे बोल रही हूँ। क्योंकि वो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सेंस नहीं बनाते, बट धीरे 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 जब आप करते जाते हो ना चीजें, तब वो सेंस बनाने लगती है चीजें। स्टार्टिंग में आप बोलोगे अरे सब समझ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी लगता है अरे ये क्या पढ़ रहे फालतूगिरी, बट वो धीरे धीरे जाके सेंस बनाता है, सिर्फ फटाक से जाके आपको सेंस नहीं बना देगा सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स लेने जरूरी है, एफर्ट्स नहीं लोगे तो कुछ सेंस नहीं बनता है बात का। तब अरे हाँ, मैंने आपको अभी और एक चीज डिस्कस करनी है, कमेंट्स, ठीक है। अभी कमेंट्स क्या होता है, अभी कमेंट्स ये चीज होती है, अभी कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं। एक होता है ऐसे, जिसको, और यहाँ पर हम आप कुछ लिखोगे आपके कोड में, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। फिर दूसरा होता है स्लैश हैश, यहाँ पर कुछ लिखा, दूसरे लाइन में कुछ लिखा, तीसरे लाइन में कुछ लिखा, वापस से एस्टरिस्क, और फिर स्लैश, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अभी कमेंट क्या होता है? अभी आप जो भी कोड लिख रहे हो, अभी आप अपने दोस्त को तो दिखाओगे, अभी समझो आपने कुछ तो कोड लिखा, अब फिर आपने अपने दोस्त को भेजा व्हाट्सएप पे, बोला कि इस मतलब स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के भेजा आपने कि ये देख मैंने कोड लिखा, फर्स्ट कोड लिखा। तो आपका दोस्त को कैसे समझेगा? उसको प्रोग्रामिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, भले किस चीज का। तो ये कमेंट्स वहां पर काम आते हैं। कमेंट्स मतलब, कमेंट्स ऐसी चीज है जो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो आपका कंप्यूटर इंटरफेस है, वो चीज को इग्नोर करेगा। बट अगर आपका कोड कोई और पढ़ रहा है, कोई और ह्यूमन पढ़ रहा है, तो उसके लिए कमेंट्स वो होगा कि मतलब किसके बारे में कोड लिखा है, किस चीज के लिए कोड लिखा है, ये कोड क्या करेगा, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर वही है बस, कमेंट्स। और ये पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आपका जो भी कंप्यूटर है वो कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। तो आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, कमेंट्स में आप कोई गाली भी लिख सकते हो, या कुछ भी लिखने का है फालतूगिरी वो सब लिख सकते हो, क्योंकि वो कंप्यूटर से इग्नोर होगा। बट जो आपका कोड पढ़ेगा उसको ये सब समझ में आएगा, और वो फिर आपको वापस गाली दे सकते हैं। फिर हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। अभी सबसे पहले हमने देखा होगा रील वील पे कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, और फिर बहुत खुशी होती है कि अरे हमने तो बहुत कुछ झंडे गाड़ लिए, फिर बाद में जाके पता चलता है कुछ नहीं आता। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड में ये देखो, ये फॉर्मेट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और ये दो सेंटेंस, फिर सर इंट मेन, ये तो जरूरी है, नहीं तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये, अभी हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, बस इतना ही लिखना होता है बस। रिटर्न जीरो, वन। ये आप अपने जो भी आप चालू कर ले रहे हो सॉफ्टवेयर आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके अंदर आप ये डाल के देख सकते हो, आपको समझ जाए। अभी हम देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड ऐड देम, ठीक है। तो अभी आप यूजर को बोलोगे यूजर दो